अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान के ऐवान इक़्तिदार से है। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका खदशा था। इस खदशे का इजहार कमोबेश 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रख चुका हूं। यह भी बता चुका था कि इसकी टाइमलाइन मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई थी उस वक्त भी बता दिया था कि यह वाला फार्मूला जेर गर्दिश है, जेर गौर है, इसके ऊपर काम हो रहा है। और ऐसे नहीं है कि सारे इश्तराक के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठे हुए हैं, यकीनन ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हुकूमती मुशीरान और वज़रा ने और मुक़्तदरिया के करीब तरीन लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कहां पर ये मुलाकातें हो रही हैं, कितनी बड़ी डिस्कशन है, उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। इसके अलावा और कोई बोले ना बोले, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उनके कंडक्ट को आप क्वेश्चनेबल जरूर ठहरा सकते हैं, लेकिन वो बहुत खुलकर बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को उन्होंने ललकार डाला है। गो कि इस वक्त बातें चल रही हैं कि अगर सिविल नाफरमानी की तारीख में केपीके प्रॉपर हिस्सा लेता है तो फिर आने वाले दिनों के अंदर केपीके गवर्नमेंट से पीटीआई को हाथ धोना पड़ेगा। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले बड़े दबंग बयान दिए हैं। उनके बयान क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ तस्वीर है, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अभी इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं कि वो कौन सी स्टोरी है जिसका मुझे खदशा था और वो तकरीबन होने को है, अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो मीडिया टॉक की है, वो क्या मीडिया टॉक है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। वो कहते हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं कि अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। यानी अगली मरतबा हमने अगर मार्च करना है तो हम ये नहीं कहेंगे हम बड़े पुरअमन रहेंगे। अगली बार असलहा लेकर निकले तो ये बताएंगे कि हम भागते हैं या तुम भागते हो, कौन भागता है। ये अवाम तुम्हें ऐसे निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले मैं शायद खटक साहब का भी स्टेटमेंट देख रहा था। वो कहते हैं कि अता तारड़ साहब हम पठान हैं, हम 100 साल तक दुश्मनी और दोस्ती निभाते हैं। तो ये बड़े खौफनाक किस्म के स्टेटमेंट से अभी फिर अली अमीन गंडापुर साहब की मैं बात पूरी कर देता हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान अगर आज अडियाला जेल में बैठा है तो मसला कोई नहीं, उसको हम रिहा करवाएंगे और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं रियासत हमें बगावत पर उकसा रही है, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उस पॉइंट पर चले जाएं जिस पॉइंट के ऊपर वापसी नामुमकिन हुआ करती है। बहरहाल आप इसको कॉस्मेटिक स्टेटमेंट से क्यों ना कहें, एटलीस्ट वो बोल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की तरह नहीं कर रहे हैं कि आते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, शिबली भाई हैं जी, एहसन इकबाल भाई हैं जी, ख्वाजा साहब, ख्वाजा भाईजान। क्या चल रहा है? आप लोगों की सियासत दम तोड़ गई है खुदा की कसम। अब तो लोगों ने खुद आपके मुतालिक ये कहना शुरू कर दिया है कि अपने बानी के नजरिए से मुनरिफ होकर ये अपनी टीम बनाकर हमसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो हम क्यों करें जब उसने सुननी नहीं है इनकी बात। यार आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कम से कम उसके कैलिबर का, उसके कद का ही लिहाज कर लें तो आपको थोड़ी सी शायद शर्म आ जाए। और आप उनके नाम के ऊपर ये सीट्स चेरिश कर रहे हो, पार्टी स्टैचर एंजॉय कर रहे हो, फिर कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर सीटें एंजॉय कर रहे हो और फिर मीडिया प्रेजेंस एंजॉय कर रहे हो, हालांकि आपको कोई घास भी नहीं डालनी थी किसी ने। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी जो है, इससे पहले कि मैं वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इनसाइड स्टोरी है कि किस चीज का खदशा था और कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, अभी मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं। ये तस्वीर में दिखाने लगा हूं, ये साहब ये जरा मुलाजा कीजिए। ये कोई आम बंदा नहीं है। इस बंदे का ताल्लुक साउथ कोरिया से, जनूबी कोरिया से। इस बंदे ने जनूबी कोरिया के सदर की मुआवनत की थी कि आप मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ लगाने में सदर की मदद करने पर जनूबी कोरिया के इंटेलिजेंस चीफ, यानी वहां की जो हाईएस्ट या सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके चीफ जनरल यो बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उम्र कैद की सजा उन्हें मिलने का इम्कान है। ये होती है रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी और ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन का बालादस्त होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। ये तस्वीर मैंने आपको दिखानी भी थी, मैं शेयर करने लगा था। ये आपका गिला रहता है कि मैं बड़ी स्टोरी जो बिल्कुल आखिर में देता हूं, चले अभी बता देता हूं जनाब। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये हुकूमत अगर आ रही है शहबाज शरीफ साहब की और इसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में जा रहे हैं, तो याद रखिएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जरदारी साहब की पूरी कोशिश होगी कि अपने बंदे को वज़ीर आज़म लगवाएं। अब इंकशाफ ये हो रहा है कि प्रेसिडेंसी के अंदर यानी अवान सदर के अंदर बड़ी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, मेल मिलाप हो रहा है, गठ जोड़ हो रहा है, बंदे तोड़े जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। मुबैना इत्तलात थी मेरे पास, मैं बहुत दफा इसके ऊपर बात भी कर चुका हूं कि आप देखिएगा कि हाफ टेन्योर से पहले ये गवर्नमेंट चली जाएगी और इनकी कोशिश होगी कि कामी गवर्नमेंट के नाम के ऊपर एक ऐसा बंदा लाया जाए जो ज्यादा मुतनाज़ा ना हो या नौजवान हो। और उसके हवाले से कुछ दिन पहले से लेपापोती होना शुरू हो गई। फैसल वाडा साहब मुलाकात कर रहे हैं, फजल रहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं, बाकी लोग मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके लिए राहें हमवार होना शुरू हुई हैं। अब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मुलाकात का अहवाल बैरिस्टर सैफ साहब ने, जो खुद मुक़्तदरिया के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने शेयर किया है। वो कहते हैं मुशीर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में होने वाली खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ किया है। उन्होंने नाम नहीं लिए लेकिन कहा है कि बहुत सारी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि शहबाज को हटाने बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं, लेकिन अवामी राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा। मुशर इत्तलात केपी का कहना था कि बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए खुफिया मिशन के ऊपर है। आसिफ जरदारी जाली की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाए तो पता चले, ये उनका स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं कि सूबाई मामलात अपनी जगह पर, लेकिन चोरीशुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। चोरीशुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अब ये इतना बड़ा संगीन मामला है कि अलामान अल हफीज, और हमारे मुल्क के अंदर अभी इस वक्त अदालतें क्या कर रही हैं? इस मुल्क का मामला जमहूरियत के लिवादे में अमरीत का परवान चढ़ना नहीं है। इस मुल्क का मामला ऐवान अदल व इंसाफ के दीवारों के पीछे चुप खामोश हमातन गोश वो बुज़दिल मुनसिफ है बैठा हुआ, जो अवाम की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरता चला जा रहा है और अवाम उसी से तवक्को लगाई बैठी है। अब जो लॉयर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी गई हैं। अच्छा, इनको वकला कौन से नहीं नजरते? इनको हसान नियाजी वकील नहीं लगता, ईमान मजारी वकील नहीं लगती, शुएब शाहीन वकील नहीं लगता, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वकील नहीं लगता, बाकी सारे वकील हैं। ये जो अदालतें होंगी, ये आप पहले से आप लिख के रख लें। अभी थोड़ी देर पहले एक और अपडेट आई, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मजीद 6 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कमरा अदालत में हथकड़ियां खुलवा दी। इन मुल्जिमान के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी, ना दोबारा गिरफ्तार करना है। जज अबुल हसन जुल्करनैन की पुलिस को हिदायत। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब सुहेल वड़ाई साहब का और नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट है, वो बताता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मज़ाहमती किले पख्तूनख्वा पर हमले की हिकमत अमली तय होना शुरू हो गई है, यानी पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को गिराने की हिकमत अमली तय होना शुरू हो गई है। अगर तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की और अली मीन गंडापुर उसमें शरीक हुए तो फिर नताइज जो भी निकले गंडापुर हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं। यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक जिससे मुताल्लिक 14 की डेडलाइन थी, आज रात 12 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। कल यौम शोहदा मनाया जा रहा है और कल उसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत भी करेगी। ये डी चौक में जो लोग शहीद हुए थे। इसके बाद खान साहब प्रैक्टिकली कितना बड़ी कॉल देते हैं और केपी इसमें कितना भरपूर पार्टिसिपेट करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सुहेल वड़ाई साहब का कमेंट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। नजम सेठी साहब का एक बयान है, वो कहते हैं आप अगर किसी को ज्यादा अरसा जेल में रखेंगे और वो टूटेगा नहीं और तगड़ा रहेगा तो वो हीरो बनता जाएगा। अगर पहले छोटा हीरो था तो अब बड़ा हीरो बन जाएगा। इमरान खान अब बहुत बड़ा हीरो बन गया, उसे फारिग करना अब मुमकिन नहीं रहा। सिस्टम उसके आगे सरेंडर होता दिखाई देता है। ये नजम सेठी साहब के जुमले। मैं जब आपको बताता हूं ना तो आपको यकीन नहीं आता। मैं 2 दिन पहले बता चुका हूं ये बात, लेकिन आपको यकीन नहीं आता। अब वो बोलेंगे शायद आपको यकीन आ जाए। तो आप कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बोली थी तो माज़रत ज़िया बोली थी, ताई माज़रत और ज़िया बोली थी, सानू की कैसे कर रहे हो यार। ये जनाब नबील गबोल साहब कहते हैं हमारे पास गैबी मदद है जिसने पीटीआई के 10 साल प्लान को खत्म किया। गैबी मदद अब भी हमारे साथ है। ये सफर खलाई मखलूक से होता गैबी मदद तक आन पहुंचा है। नबील गबोल साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और ये भुट्टो के उस विजन के परवरदा हैं, उसकी टिकटों के ऊपर खड़े हुए हैं, जो कभी कहा करता था जमहूरियत बड़ा इंतकाम है। अब ये लोग क्या कहते हैं गैबी मदद के बारे में, आप खुद सुन लीजिए कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इमरान खान अगर आज अडियाला जेल में बैठा है तो ये अल्लाह की पकड़ है। और नवाज शरीफ साहब अपने तमाम खान वादे के इक़्तिदार में होने के बावजूद अगर इक़्तिदार में नहीं आ सका, ये भी अल्लाह की पकड़ है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने 26 नवंबर के शोधा के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। कमेंडेबल, अपलॉज इनको देना चाहिए। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। हैट्स ऑफ टू यू।